अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम फिर बात करेंगे 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर। 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक साइन के लिए ये महीना। आज इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन बात शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। बुर्ज हमल का अपना ही स्टार मार्स चौथे घर में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है। अपना ही स्टार कैंसर में आके चौथे घर में आकर जो आपका सुख का घर है, मदर का घर है, वहाँ नीच का ज़रूर होता है। लेकिन जब जब मून मार्स को देखेगा और केंद्र में आएगा तो यहाँ नीच भंग राजयोग बनाएगा, जो आपके लिए फाइनेंशियली मैटर्स के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। मदर को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। तीसरा हाउस जहाँ आपका ग्रेन भी लगा था, वहाँ पे सन भी था, राहु भी, और सन और राहु बैठे हुए थे। वहीं पे ग्रेन लगा, सूरज ग्रेन, और 9वें घर में आपके चांद ग्रेन लगा। जुपिटर 12वें घर में। फादर की हेल्थ को लेके इश्यूज खड़े हो सकते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ मसले मसाइल थोड़े से खड़े हो सकते हैं इस महीने। फादर की हेल्थ को लेके काफ़ी ही टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है। आप थोड़ा सा फादर की सेहत का ख्याल रखें, लेकिन सफ़र करने से आपको कहीं से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये महीना वीनस भी चौथे घर में आएगा तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। वीनस का चौथे घर में आना, यहाँ आपको थोड़ा सा सुख की चीज़ें मिलेंगी। मरकरी दोबारा 30 जुलाई को रेट्रोग्रेड होकर जमनाई में आ जाएगा, तो सफ़र से डेफिनेट आपको बेनिफिट या फ़ायदा ज़रूर होगा। कम्युनिकेशन से भी फ़ायदा होगा, और जो छोटे बहन भाइयों से मसले मसाइल थोड़े से ख़राब हो गए थे, उन्हें आप बातचीत के साथ बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के दूसरे घर में ही ये ग्रेन लगा था, और फाइनेंशियली मैटर्स को लेके या किसी की गारंटी देके या कोई किसी के फाइनेंशियल पैसे देके और फैमिली में टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर आ सकती है। और अपने ही स्टार पहले तीसरे घर में आया, दूसरे घर में आ गया था, तीसरे घर में आ गया, यानी कि आपको थोड़ा सा यहाँ मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ससुराल से लेके भी कुछ टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। बहुत केयरफुल होकर रहिएगा ड्राइव करते हुए, यहाँ आपको चोट लगने का भी डर है। लेकिन जुपिटर आपके 7वें घर में बैठा हुआ, मंगल वो तीसरे घर में आ गया है, जो आपके 7वें और 11वें घर का मालिक था। ब्रदर इन लॉ यानी कि साला या सालियों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा बोलें कम। आपका अग्रेशन में आके बोलना लोगों को तकलीफ़ दे सकता है, और फाइनेंशियली मैटर को लेके थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। और सन का 12वें आपके तीसरे घर में आना, मदर का आपका वो स्टार है, तो मदर को हेल्थ को लेके थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। केयरफुल होके जो बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं टॉरस वाले, उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा सा बेहतर ज़रूर होगा। जब मरकरी वापस रेट्रोग्रेड को इधर आएगा तो कंपटीशन में अगर कोई मुकाबला है तो वो वहाँ से डेफिनेट आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थोड़ा सा मेहनत करें, आपको यहाँ पर डेफिनेट फ़ायदा होगा। जमनाई में जहाँ पे ग्रेन लगे और 7वें हाउस में ग्रेन लगे, सबसे पहले तो अपने पार्टनरशिप यानी कि बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें, वरना ये ताल्लुकात बहुत शदीद ख़राब हो सकते हैं। आपकी शादी को लेके भी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। अपने स्टार ताले में दोबारा वापस आएगा तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस दोबारा बेहतर होगा। सेटन आपका योग कारक भी है, राहु भी आपके यहाँ बहुत अच्छा है। सन आपके दूसरे घर में आ गया है, तो सन जो तीसरे घर का मालिक है, यहाँ एग्रेशन में आके चीज़ें, और मंगल भी वहीं पे बैठा हुआ है। अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। फैमिली को लेके छोटे मोटे डिस्प्यूट पैदा हो सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल होके अपनी रिलेशनशिप को बचाएं। मियाँ बीवी का रिलेशन और बिजनेस पार्टनरशिप के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक टेंशन में आ सकते हैं। आपकी पार्टनर को सेहत का मसला भी रह सकता है। वो सरतान की बात करें तो ग्रेन की हालत में 16 ही को सन ने हाउस चेंज किया, वो आपके ताले में आ गया, आपके दूसरे घर का मालिक ताले में आ गया।
और अपना ही स्टार आपका 7वें घर में आ गया। मंगल जहाँ बैठा है यहाँ पर नीच भंग राजयोग तो बनाएगा। हेल्थ को लेके और बैरून मुल्क को लेके कोई मसाइल थे वो थोड़े से बेहतर होना शुरू होंगे, क्योंकि ग्रेन आपके 12वें और छोटे घर में लगे। हेल्थ का इशू भी थोड़े से रहेंगे, लेकिन यहाँ अगर कोई आपके हिडन एनिमीज थे उनके लिए ये ग्रेन तो बहुत ही तबाहकुन साबित होगा। आपके हिडन एनिमी से आपकी जान छूटेगी, बल्कि वहाँ से आपको बेनिफिट्स भी मिलना शुरू होगा। थोड़ा सा अपने आप को कूल और काम रख कर चीज़ों को बेहतर करें, जज्बाती मत हों। मंगल आपके ताले में, सन भी ताले में आ गया, 2 फुल एग्रेसिव स्टार आपके ताले में बैठे हुए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जुपिटर भी उनको देखेगा, तो ये काफ़ी चीज़ें बेनिफिट्स होंगी। एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें बेहतर होंगी। लव अफेयर्स को लेके भी चीज़ें अगर आप अपने कंट्रोल रखते हो चीज़ें बेहतर होंगी। जुपिटर भी उसको देख रहा है और मंगल जो है ताले में बैठा, सन भी आपके ताले में बैठा हुआ है। तो यहाँ गुस्से में आकर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, यहाँ फाइनेंशियली गेन आपको ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद का मालिक 11वें घर में बैठा होता, पहले वहीं पे ग्रीन लगा था उसको, अब वो 12वें घर में आ गया है। बैरून मुल्क से कोई चीज़ जो आपकी डिले हो रही थी वहाँ टेंशन थोड़ी सी बढ़ेगी, आपको चीज़ें और डिले होंगी। और हेल्थ का भी इशू लग रहेगा, ख़ासतौर पर बहुत केयरफुल होकर गाड़ी चलाइएगा। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा गाड़ी का चलाते हुए गाड़ी चलाइएगा, एहतियात कीजिएगा और तवज्जो ड्राइव पे कीजिएगा, कोई और सोचे मत लेके जाइएगा। पैसों का सोच रहे हैं क्योंकि जुपिटर मरकरी वापस रेट्रोग्रेड होकर अपने 11वें घर में आएगा, तो ये धन योग बनेगा। तो फाइनेंशियली मैटर में तो यहाँ पे आपको बेहतरी ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर व्यू होंगी आपकी। फाइनेंशियली मैटर्स काफ़ी बेहतर रहेंगे आपके। चौथे घर में जुपिटर बैठा है, चौथे घर का मालिक अब आपके 12वें घर में बैठा है। मदर की हेल्थ को लेके भी टेंशन या डिप्रेशन या बैरून मुल्क से जो चीज़ें आपकी पसंद थी उनमें भी थोड़ी सी बेहतरी थोड़ी देर के बाद ज़रूर आएगी। अगस्त के बाद जाके थोड़ा सा वेट करना है, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुरसुमला की बात करते हैं। बुरसुमला के चौथे और 10वें घर में ये ग्रीन लगा है। कैरियर की तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। आप अपने कैरियर की तरफ तब्दीली के इशारे को पहचानें, वक्त और साथ को देखें कि कौन सा बिज़नेस आपके लिए सूट करता है और कैसे अपने घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मरकरी अपने घर में ही होगा, यहाँ भद्र योग फिर दोबारा बनेगा। तो क्योंकि ढैया भी आपको लगा हुआ था, चौथे घर से सैटर्न भी बैठा हुआ था, ढैया के असरात में भी कमी आएगी। 26 जुलाई के बाद सैटर्न अगले घर को देखना शुरू करेगा। जुपिटर जो आपके 3रे घर में बैठा था वो 7वें घर को देख रहा है। बैरून मुल्क के सफ़र और अंदरून मुल्क के सफ़र, कम्युनिकेशन को बहाल करें। कम्युनिकेशन जो आपका ख़त्म हो गया था वहाँ चीज़ों को बेहतर करें। 11वें घर में मार्स का आना बच्चों से और अफेयर के मामला में थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, बच्चों को चोट लग सकती है और एजुकेशन में थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा रह सकती है। अब हम बात करते हैं लिब्रा की, मेज़ान की। मेज़ान के 3रे घर में चांद ग्रेन लगा और 9वें घर में सूरज ग्रेन लगा। जहाँ से आप फ़ायदा सोच रहे थे तो वहाँ से फ़ायदा अभी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र करने के बाद आपको बेनिफिट्स ज़रूर होगा। छोटे बहन भाइयों से बना के रखें, उनके साथ लड़ने की झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन जो है आप माहौल को सही एडजस्ट करके साथ चलें। छोटे बहन भाइयों की इस वक्त आपको ज़रूरत है। आपका टाइम थोड़ा बेहतर है, चीज़ों को सही मैनेज करें, फैमिली को, अपने भाइयों को फुल सपोर्ट्स करें, सफ़र करें। सफ़र करने से आपको फ़ायदा होगा। और सैटर्न जो कि आपके 3रे घर में चौथे और 11वें घर का मालिक है, मदर की हेल्थ को लेके इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं। अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखें और अपनी सोच को बदलें, सोच को थोड़ा सा बड़ा करें। चीज़ें आगे जाके आपकी बहुत बड़ी फेवर्स में आ रही हैं। कुछ चीज़ों को डिले करने से ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। चीज़ों को डिले करें, आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। अपने ही स्टार 9वें घर में कैंसर में ज़वाल में आ गया है और ये ग्रहण आपके 2रे घर में और 8वें घर में लगे हैं।
यानी कि प्रॉपर्टी को लेके कोई मसला मसाइल, फैमिली की प्रॉपर्टी, विरासती प्रॉपर्टी को लेके मसला मसाइल खड़ा हो सकता है और फाइनेंशियल मैटर में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो बहुत केयरफुल हो के किसी की गारंटी दीजिएगा। पैसों के मामला को बहुत ज़रा केयरफुल कीजिएगा। फैमिली को लेके भी, पैसों को लेके टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। यहाँ जब भी मून अच्छी कंडीशन में आएगा तो चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जुपिटर आपके ताले में बैठा है और 5वें का मालिक, ये बहुत सी चीज़ है। और जुपिटर मार्स को भी देख रहा है। दोस्त आपको देख रहे हैं, बस अपनी चीज़ों को थोड़ा सा गुस्से में ना लाएं। और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना दोबारा आपके लिए टेंशन का बायस बन सकता है। आपसे फिर कोई मिस्टेक हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। बगैर पढ़े लिखे और बगैर सोचे समझे कोई डील ऐसी ना कीजिएगा जो पेपर में ना हो और आप वो डील करने, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की। चांद ग्रहण जो है वो आपके ताले में ही लगा था, 8वें का मालिक है और सैटर्न दूसरे तीसरे का मालिक है और केतु भी आपके ताले में बैठा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो आपने सोचा ना होगा। टेंशन, डिप्रेशन, विरासती प्रॉपर्टी को लेके टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है। और जैसे जमनाए वालों को लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए प्रॉब्लम थी, इसी तरह आपको भी अपनी शादी बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ सकती है। ये टाइम आपके लिए सैटर्न और राहु केतु का भी यहाँ पे कंजक्शन, फिर मार्स का भी हुआ था और ग्रीन भी यहाँ पे लगना। शादी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बचाना, और कोर्ट के मैटर में जा सकती हैं चीज़ें, और चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी खड़े हो सकते हैं आपके लिए। ये महीना काफ़ी मुश्किल टाइम है आपके लिए, ख़ासतौर पर मैरिज को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, फाइनेंशियली मैटर्स काफ़ी डिस्टर्ब हैं आपके। मंगल जो आपके 5वें घर का मालिक है वो 4th हाउस में आ गया है। लव रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशन जो सेक्रेटरीज हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी टफ रहेगा। काफ़ी उनके लिए ये टेंशन्स से माहौल बना रहेगा एजुकेशन के लिए भी। और फाइनेंशियली मैटर्स काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा इश्यूज खड़े हो सकते हैं। घर को, माहौल को थोड़ा सा बेहतर करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने वक्त आने का इंतज़ार करें। चीज़ें वक्त आने पे ठीक होंगी। थोड़ा सा सब्र, और ये महीना जिस तरह आपको गुजार सकते हैं गुजारें। ग्रीन के साथ आप पे काफ़ी हद तक पड़ चुके हैं। जितना आप ज़्यादा चीज़ों को डिले करेंगे और चीज़ों को सोच समझ के करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। वरना ये महीना तो काफ़ी मुश्किल टाइम है। अपनी शादी को बचाएं, अगर बचा सकते हैं तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है आपको। आगे आप खुद देखें कि आपने क्या प्लानिंग करी। तो मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस में होगा। अगर कोई काम शाम आपकी डील थी तो वो भी वापस आपके पास आ सकती है। और क्योंकि मरकरी वापस 7th हाउस में आएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है। क्योंकि कोई चीज़ अगर काम अगर रुक गया है तो वो ज़रूर वापस आएगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का अपना स्टार 12वें घर में बैठा, वहीं पे 6ठे घर में सन और राहु बैठा हुआ। सन और राहु यहाँ बहुत अच्छे हैं। अपने स्टार सैटर्न 12वें घर में। हेल्थ को लेके चीज़ें काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन, खर्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी बड़ी होगी। और ये महीना आपके लिए काफ़ी खर्चों के लिहाज से बड़ा होगा। लेकिन खर्चे तो जब भी होंगे जब पैसा होगा, पैसा आएगा तो खर्चे भी होंगे। टाइम आपका आने वाला है, बिल्कुल परेशान मत हो। थोड़ा सा और वेट कर लें, चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। अगर आप फ्यूचर में बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये बहुत ही आइडियल टाइम है। आने वाले में प्लान करें। नवंबर और दिसंबर और मार्च अप्रैल के बाद बहुत सी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ से पकड़ के चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। बुर्ज एक्वेरियस 7वें का मालिक को ग्रीन लगा। मिसेस को लेके, पार्टनर, लाइफ पार्टनर को लेके हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। और इश्क के मामलों में भी ख़त्म हो सकते हैं। बच्चों की एजुकेशंस और जो बच्चे हैं वो भी आपको तंग कर सकते हैं। बच्चों के से परेशानी बढ़ सकती है आपकी।
क्योंकि ग्रेन आपके 11वें घर में और 5वें घर में लगे, 11वें घर में लगा ग्रेन तो आपको कोई फ़ायदा ज़रूर देगा। लेकिन सन ग्रेन जो लगा था यहाँ बच्चों को लेके और लव अफेयर्स के मैटर्स को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है, क्योंकि आपका अपना भी स्टार 11वें घर में बैठ के अपने घर को देख ज़रूर रहा है। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं, ख़ास तौर से पेट से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टमक से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड चीज़ें आपको तकलीफ़ दे सकती हैं। चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करें, फ्यूचर में आगे जाके बैरून मुल्क के साथ आपका काम बनता नजर आए। बैरून मुल्क अगर आप कोई डील या बिज़नेस करना चाह रहे हैं ये बहुत ही अच्छा टाइम है, या अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा सब्र करें, फ्यूचर में आपको बैरून मुल्क जॉब भी मिल सकती है। अब आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस के चौथे और 10वें घर में ये ग्रेन लगे, मदर की हेल्थ को लेके और कारोबारी जरूरत को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन रही होगी। मदर का ख़ास ख्याल रखें और अपने बिजनेस की जगह को चेंज होने के इशारे मिल रहे हैं या रेजिडेंस के चेंज होने के इशारे मिल रही हैं। जुपिटर अपने घर को ज़रूर देख रहा है, चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। मरकरी वापस एडवोकेट होके आपके ताले में चौथे घर में आएगा, अपने ही घर में आएगा, तो चीज़ें मदर की हेल्थ को लिए भी बेहतर होंगी और आपको कहीं से बेनिफिट्स भी मिलेंगे। प्लान करें फ्यूचर में कि फ्यूचर में आपने क्या बिज़नेस या कौन सी जॉब की तरफ जाना है और अपने फ्यूचर को कैसे लेके सेव करना है, क्योंकि आने वाला वक्त आपका भी बहुत अच्छा है। जुपिटर अपने ही घर यानी कि आपके 10वें घर सेक्रेटरीज में और सैटर्न आपके 11वें घर में अपने ही घर का होगा। चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। थोड़ा सा सब्र, ये महीना थोड़ा सा ख़र्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी और बिला वजह के ख़र्चे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगी आपकी। और बच्चों को लेके भी थोड़ा सा एग्रेसिव मत हो, उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं, चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं आपके। ये था 12 ज़ोडिक कैसा रहेगा 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक का महीना जो आपको बताया। लेकिन हम लगन से बताते हैं, हमारा ज़्यादातर प्रेफर होता है कि जो टाइम ऑफ बर्थ से आपका लगन बनता है, जो ज़ोडिक बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, उसी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। मून साइन से भी आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर आप लगन को कीजिएगा। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।